मेरे माइंड में ये लेके गई थी कि मैं स्मूथनिंग या केराटिन करवाऊंगी। 1-2 महीने इसका रिजल्ट अच्छा रहेगा, पर इसके बाद आपके बाल डैमेज होने लगेंगे और पूरे पूरे ड्राई होने लगेंगे। अभी मैं सो के भी उठूंगी ना तो भी अच्छी दिखूंगी। वाओ, ये है सुकून मेरी जिंदगी का। So hey guys, this is Mronal and welcome to my channel Friend Look. So in this video I'm going to discuss all about protein treatment, like process, cost, time, benefit, my all experience, and why I decided to do protein treatment instead of any keratin or smoothing or any other thing. So watch this video till the end. So basically मेरी स्टोरी क्या है वो मैं पहले आपको बताना चाहूंगी, और यहाँ पे मैं ना क्लिप्स भी ऐड कर दूंगी तो आप लोग देख सकते हो। तो मैं मेरे माइंड में ये लेके गई थी कि मैं स्मूथनिंग या केराटिन करवाऊंगी, क्योंकि मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो रखे थे और बहुत ही ज़्यादा पतले थे, उनमें बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं था। आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे से ऐसे कर्ली हो रखे थे, और क्या ही बताऊँ, मतलब बेबी हेयर्स भी आ रहे थे, ऐसे ऐसे पूरे खड़े होते थे, उनमें कोई तमीज़ नहीं थी। बालों की हालत देखे मैंने डिसाइड किया कि मैं तो एक तो स्मूथनिंग करूंगी, नहीं तो केराटिन करूंगी। ये दोनों मैं माइंड में लेके गई थी पार्लर में। तो वहां पे मैंने जाके उनसे कहा, मेरे बाल दिखाए, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि ये जो स्मूथनिंग है और जो केराटिन है उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ करते हैं, तो आप क्या करो कि आप ना प्रोटीन ट्रीटमेंट ले लो। पहले तो उन्होंने कहा कि आपके बालों में वॉल्यूम नहीं है, दूसरा कहा कि बिल्कुल भी वेट नहीं है। अगर हम इसमें कोई भी केमिकल प्रोसेस करेंगे या फिर एकदम हेवी आयरनिंग करेंगे तो ये पूरे डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, 1-2 महीने इसका रिजल्ट अच्छा रहेगा, पर इसके बाद आपके बाल पूरे मतलब फॉल होने लगेंगे, पूरे डैमेज होने लगेंगे और पूरे पूरे ड्राई होने लगेंगे। तो उन्होंने मुझे मतलब पूरी तरह से कन्विंस किया कि आप प्रोटीन ट्रीटमेंट ले लो, ये आपके बालों की ग्रोथ भी बढ़ाएंगी, बहुत ही नेचुरल है, और जो क्रीम हम इसमें यूज़ करेंगे वो बहुत नेचुरल है। मतलब जितना केमिकल, वैसे तो नेचुरल कुछ भी नहीं होता, अगर हम आर्टिफिशियली कुछ कर रहे हैं तो उसमें सब में केमिकल्स आते हैं, बट एज़ कम्पेयर टू स्मूथनिंग में या फिर केराटिन में जो क्रीम यूज़ की जाती है उसके कंपेयर टू प्रोटीन ट्रीटमेंट में थोड़ा कम, मतलब हाँ, कम ही केमिकल यूज़ करते हैं। तो बात आती है प्रोसेस की। तो प्रोसेस क्या थी, फर्स्ट मैं वहाँ गई तो उन्होंने फर्स्टली मेरे ना हेयर वॉश किए, उसके बाद प्रोटेक्टिंग सीरम लगाया, जो कि मैं यहाँ पे छोटे छोटे क्लिप्स ऐड कर दूंगी। तो वो प्रोटेक्टिंग सीरम लगाने के बाद उन्होंने किए 80% तक मेरे हेयर ड्राई से किए। ओके, उसके बाद उन्होंने क्रीम लगाई, जो कि उन्होंने कहा कि ये कोको ब्राजीलियन क्रीम है। ठीक है, तो ये नेचुरल है, ज़्यादा इसके साइड इफेक्ट नहीं है, ये अच्छे से मतलब इसका रिजल्ट भी अच्छा है, ये आपके वो बालों में वॉल्यूम भी ऐड करेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कि हेयर ग्रोथ में भी ये हेल्प करता है। उसके हिसाब से उन्होंने क्रीम ली, अच्छे से मेरे बालों पे सभी जगह पे लगाई। फिर उसके बाद 40 मिनट्स तक उन्होंने वो क्रीम एज इट इज़ रखी, कैप लगा के रखी। देन 40 मिनट्स के बाद उन्होंने स्टार्ट किया ब्लो ड्राई करना। ब्लो ड्राई के बाद उन्होंने आयरनिंग की, और जो कि मैं इस पार्ट से सबसे ज़्यादा डरती हूँ आयरनिंग से, क्योंकि क्या होता है ना, आयरनिंग से बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही हेयर डैमेज हो जाता है। हाँ, मुझे पता था इसमें आयरनिंग तो चलेगी, बट एक पार्ट अच्छी थी कि एक ही बार आयरनिंग हुई। तो फिर भी जब वो आयरनिंग कर रहे थे तो एक तो पहले से बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा था, जैसे जैसे धुआं हो रहा था मेरी जान भी धुआं होते जा रही थी। सेकंड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि जो धुआं निकल रहा था ना, तो स्मेल भी बहुत मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पा रही थी। मैंने मास्क भी लगाया था, बट स्टिल उसकी स्मेल मुझसे बिल्कुल टॉलरेट नहीं हुई। उस स्मेल की वजह से मेरा मतलब हेडेक स्टार्ट हुआ, और वो हेडेक लिटरली पूरे दिन रहा, रात को भी था। फिर जब मैं सुबह मॉर्निंग में उठी तब ठीक हुआ। ठीक है, और क्या है ना, आयरनिंग करना तो इसी प्रोसेस का पार्ट है। फिर आयरनिंग करने के बाद उन्हें मुझे दिया हेयर वॉश के बाद उन्होंने ना बालों को सिर्फ ब्लो ड्राई से स्टाइलिंग किया, कोई आयरनिंग नहीं की। और दिस पार्ट इज सो सेटिस्फैक्ट्री फॉर मी कि उन्होंने फिर से आयरनिंग करके वो स्ट्रेट नहीं किए, सिर्फ सिंपली ब्लो ड्राई करके ना उन्होंने मेरे हेयर स्टाइलिंग किए, एंड दैट्स इट। ये रही प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में लगभग मुझे ना 3-3.5 घंटे लगे, एंड हाँ, ये मैं फाइनल रिजल्ट भी यहाँ पे ऐड कर दूंगी। मैं तो बेनिफिट की बात करते हैं कि इसमें बेनिफिट्स क्या है। पहला है तो मेरे बाल तो स्ट्रेट स्मूथ हो गए, सिल्की हो गए, शाइनी हो गए, आप देख सकते हो।
ठीक है। दूसरा है कि उन्होंने प्रोटीन ट्रीटमेंट दी है, इसका मतलब है ना बालों में ना उन्होंने प्रोटीन ऐड किया है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि बालों में ना न्यूट्रिशन ऐड हो रहे, भर भर के हो रहे, तो इसमें वॉल्यूम भी ऐड होता है, हेयर ग्रोथ भी बढ़ेगी, थोड़े से बाल भी ठीक होंगे, साइड इफेक्ट बहुत ही ज्यादा कम हो। इस बात से मैं थोड़ी रिलीफ हूँ। बट लेट्स सी क्या होता है, मेरे बाल कैसे रिएक्ट करते हैं इस ट्रीटमेंट के लिए, वो मैं जरूर बताऊंगी। 3 महीने बाद तो मैं अपडेट कर ही दूंगी कि मुझे बेनिफिट्स हो रहे हैं या साइड इफेक्ट हो रहे हैं। एंड रिजल्ट तो वैसे सेम ही है, जैसे स्मूथनिंग कराते हैं वैसे ही है। बट एक बात मैं मेंशन करना चाहूंगी कि मेरे बहुत सारे बेबी हेयर हैं, ओके, तो वो मुझे ना परेशान करते रहते, ऊपर ही खड़े रहते हैं। तो मैंने उनको बोला था कि ये नीचे जाएंगे। तो फर्स्ट डे जब ट्रीटमेंट हुई थी तो वो अच्छी तरह से नीचे बैठ गए थे, बट अभी फिर से खड़े हो गए। ठीक है, जो पहले जितने ज़्यादा थे उतने नहीं है, बट हाँ जो मिडल पार्टीशन है ना उसमें जो हेयर्स है ना तो वो ऊपर आ रहे हैं। बात करूँ कॉस्ट की, अगर आपने मेरा शॉर्ट वीडियो देखा होगा तो आपको पहले से ही पता होगा कि इस प्रोसेस के लिए मैंने पे किए है 6000 रुपीज़, और ये ऑलमोस्ट उन्होंने बोला है कि 1 साल तक एज इट इज़ रहेगा। आई नो अगर कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हो तो उसमें केमिकल्स आते ही हैं, बट जो मैंने प्रोटीन ट्रीटमेंट ली है उसमें केमिकल बहुत कम यूज़ हुए हैं। एंड सेकंड थिंग कि इसके ज़्यादा कुछ मतलब साइड इफेक्ट नहीं है। सो दिस इज़ टू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न दैट आई हैव डिसाइडेड कि मुझे स्मूथनिंग और केराटिन नहीं करवानी है और मुझे प्रोटीन ट्रीटमेंट ही करवानी है। सो येस गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। और हाँ, ऐसे ही कंटेंट के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और हाँ वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक कर देना। और जो लोग भी करना चाहते हैं स्मूथनिंग, केराटिन, बोटॉक्स और कुछ भी मतलब कोई भी हेयर ट्रीटमेंट करवाने चाहते हैं तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे ब्यूटीफुल बिकॉज फ्रंट लुक मैटर्स। बाय।